अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 10 करना स्टार्ट करते हैं हम। बुक है आपकी D2 और एक्सरसाइज 15B चल रही है। यहाँ पर हम देखेंगे क्वेश्चन देखते हैं पढ़कर। कार्टन कंटेन्स 15 टूथब्रश ऑफ विच P हैव सॉफ्ट ब्रशेस। आफ्टर 5 more toothbrush with soft bristles are added to the carton and probability of drawing the toothbrush with soft bristles becomes 3/4। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ P। पहली बात तो यहाँ देख लेंगे कि कार्टन है, एक डब्बा है, उसमें जो है 15 जो है टूथ ब्रशेज हैं, ठीक है। और जो उस 15 में से ये कह रहे हैं P समझे यहाँ एक नंबर है कोई, वो हम फाइंड कर लेंगे क्या नंबर है, इन्होंने आगे यही पूछा है। तो वो P जो है ना, P नंबर ऑफ ब्रशेज हैव सॉफ्ट ब्रिसल्स। सॉफ्ट जो है ना उसके जो दाने होते हैं, ब्रश होता है, तो वो सॉफ्ट ब्रिसल्स हैं, ठीक है। आगे उन्होंने बोला आफ्टर 5 more brushes with soft bristle आर एडिड। अच्छा यहाँ 15 टूथब्रश तो थे, उसमें जो है कुछ जो है सॉफ्ट ब्रिसल्स थे, लेकिन आगे उन्होंने बताया टोटल 15 ब्रश नहीं है भाई, और आ गए हैं यहाँ पे 5 ब्रशेज, तो यानी कि मजीद 15 में 5 एडिशन हो गई है। तो कह रहे हैं जो भी है, खैर आगे यहाँ कह रहे हैं द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग टूथब्रश विद सॉफ्ट ब्रिसल बिकम ये। अच्छा अगर 15 + 5 में से ये जो टोटल ब्रश में से सॉफ्ट ब्रिसल्स की प्रोबेबिलिटी फाइंड की जाए, तो वो प्रोबेबिलिटी इन्होंने निकाल के दी हुई है कि वो किसके बराबर है। जो भी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे वो किसके बराबर होगी, इसके। तो उसको कम आके चलें, अब इतना समझ आया, आगे मैं सॉल्व करके समझाती हूँ। जैसे कि यहाँ पर आपके लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 10। तो टोटल ब्रशेस कितने हैं, यानी कि टोटल आउटकम कितने हैं, वो हम पहले प्लस कर लेते हैं। टोटल ब्रशेस भी लिख सकते हैं या आउटकम ही लिख दें, वो ब्रशेस लिख दें तो वही आउटकम बन जाएगा। टोटल ब्रशेस लिख देती हूँ पहले मैं, ब्रशेस जो कि हमारे ये ब्रैकेट में लिख देंगे। टोटल आउटकम्स इक्वल टू 15 पहले थे टूथब्रश, फिर उसमें 5 और ज्यादा मजीद ऐड कर दिए, विच मीन्स आपके टोटल जो आउटकम है वो यानी कि टोटल ब्रशेज हो गए वो 20 हो गए। अब इन 20 में से उन्होंने बोला P नंबर ऑफ ब्रशेज हैं जो सॉफ्ट ब्रिसल्स हैं, और इसके अलावा जो 5 मोर ऐड किए गए थे, 5 वो भी सॉफ्ट ब्रिसल्स थे। तो प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लें जो सॉफ्ट ब्रिसल्स है, आगे यहाँ लिखा हुआ था, प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लेते हैं। टूथब्रश यहाँ लिख देती हूँ, टूथ ब्रश विद सॉफ्ट ब्रिसल्स इक्वल्स टू, इवेंट हमने बता दिया, सॉफ्ट ब्रिसल की ब्रश की प्रोबेबिलिटी फाइंड कर रहे हैं, जिसमें से पहले सबसे उन्होंने बोला था P थे, और उसके बाद 5 जो ऐड किए गए हैं वो 5 भी सॉफ्ट ब्रशेस थे, सॉफ्ट ब्रिसल्स थे, और टोटल आउटकम क्या है 20 है। तो ये अभी हमारी प्रोबेबिलिटी निकल गई। इसके अलावा उन्होंने कहा जो ये प्रोबेबिलिटी सॉफ्ट ब्रिसल्स की निकली है वो किसके बराबर होगी, बिकम्स 3/4। तो हम इसको क्या कर लेंगे, P + 5/220 इक्वल्स टू 3/4 होगी। मजीद क्या सोल्व किया जा सकता है, पॉसिबल क्या लग रहा है, यहाँ पे हो सकता है डिनोमिनेटर वहां जाके मल्टीप्लाई, इसका डिनोमिनेटर यहाँ आके मल्टीप्लाई, तो कर लेते हैं। यहाँ पर P + 5 रहेगा, इसके साथ मल्टीप्लाई होने 4 आ गया, यहाँ 3 रहेगा, मल्टीप्लाई होने यहाँ पर 20 आ गया। अब हम अगर मजीद इसको सोल्व करें तो ये हो जाएगा 4P = 4P + 4 × 5 = 20 इक्वल्स टू, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें 30 30 3 2 60। अब यहाँ देख सकते हैं P वाली वैल्यू एक ही है, इसको यहीं रहने देते हैं, 60 भी यहीं रहने देते हैं। ये जो कांस्टेंट 20 नंबर था वो उस साइड ले जाते हैं, प्लस का था यहाँ आके माइनस का हो जाएगा। अब यहाँ देखेंगे तो कुछ इस तरीके से हो रहा है, 4P हमने 60 के पास हमने क्या, ये 20 था कांस्टेंट उधर ले आए, ये देखें माइनस में हो गया, इन दोनों को माइनस कर देंगे 40 हो गया, ये 4P ऐसे ही। अब 4P के साथ 4 मल्टीप्लाई हो गया, आंसर नहीं दे रहा, तो हमने क्या किया, 4 दूसरे साइड डिवाइड में ले जाएंगे, देखें डिवाइड में ले आए, P यहीं रहा, 40 भी यहीं रहा, 4 × 1 = 4 4 × 10 = 40, इन दोनों को कैंसिल आउट किया तो 10 आंसर आ गया, विच मीन्स P की जो आंसर है वो 10 है, और यही हमें आंसर चाहिए था। यहाँ जल्दी से क्वेश्चन नंबर 11 भी कर लेते हैं, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है देयर आर 23 boys and 35 girls on the school track and field team. After Q boys and Q + 4 girls graduated at the end of this year. ठीक है, अच्छा यहाँ तक समझ लेते हैं। बॉयज इतने हैं, गर्ल्स ये हैं, इनको प्लस कर लेंगे, टोटल स्टूडेंट आपको पता चल जाएंगे। लेकिन पूरा साल खत्म होने के बाद कुछ बॉयज ने ग्रेजुएशन कर लिए, यानी कि नंबर है Q।
क्यू नंबर ऑफ बॉयज ने ग्रेजुएशन कर ली, तो बॉयज के उसमें से टोटल या स्ट्रेंथ में से क्यू माइनस करवा देंगे। फिर उसके बाद गर्ल्स भी ऐसी हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन कर ली है, तो गर्ल्स यहाँ Q+4 नंबर ऑफ गर्ल्स हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन कर ली है पूरा साल कंप्लीट होने के बाद, तो 30 जो टोटल स्ट्रेंथ होगी उसमें से ये भी माइनस करवा देंगे। फिर यहाँ लिखा है द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग अ बॉय एट अ रैंडम टू प्रेजेंट द स्कूल एट फॉर एन इवेंट। और अगर जो बाकी स्ट्रेंथ बची है उसमें से सिर्फ बॉयज में से किसी को चुना जाए तो उसकी जो है प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लेंगे, तो वो किसके बराबर ले लेंगे, 2/5 के बराबर ले लेंगे। जब इसके बराबर ले लेंगे तो क्यू की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। आइए सॉल्व करते हैं। पहली बात उन्होंने क्या कही थी, यहाँ पर लिख देते हैं क्वेश्चन नंबर 11। टोटल नंबर ऑफ, यहाँ पर लिख देते हैं टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिख देते हैं, ठीक है। स्टूडेंट इक्वल्स टू, पहले 23 थे, फिर प्लस उसमें 35 गर्ल्स थी, ये हो गए थे। इसमें से जो है कुछ बॉयज यानी कि क्यू नंबर ऑफ बॉयज ने ग्रेजुएशन कर ली, तो इसमें से क्यू माइनस करना पड़ेगा। फिर अगेन माइनस करना पड़ेगा क्या, जो कि गर्ल्स थी, नंबर Q+4 नंबर ऑफ गर्ल्स थी, Q+4 नंबर ऑफ गर्ल्स थी जिन्होंने मजीद ग्रेजुएशन कर लिया, तो टोटल माइनस कर देंगे हम। तो आइए यहाँ पे माइनस करते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा। तो अच्छा, पहली बात तो मैं आपको एक और चीज बता दूं, यहाँ पर ये पूरा नंबर ऑफ बॉयज ये थे, इसको माइनस करना है। तो पहली बात ये माइनस क्यू जो बॉयज थे ऐसे ही रहा, माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस क्यू माइनस क्यू ही रहा, माइनस प्लस माइनस 4 हो गया। अब यहाँ मजीद देखेंगे, इसको ऐसे रहने देंगे। 58 माइनस माइनस के तो माइनस साइन रहेगा, लेकिन हो जाएंगे ये 2Q प्लस हो गए, और -4 ऐसे ही रहा। अब 4 और 58 को कांस्टेंट है, इनको माइनस कर लेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 54 - 2Q। बेसिकली जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट स्ट्रेंथ है वो क्या आ गई, ये स्टूडेंट। अब इस टोटल में से उन्होंने पूछा है बॉयज की प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लें, तो आपको पता है, यहाँ लिखकर बता देती हूँ, बॉयज आफ्टर रिमेनिंग, या पहले यहाँ पर लिखते हैं बॉयज रिमेनिंग आफ्टर, इसको कैंसिल आउट कर देते हैं। यहाँ लिखेंगे बॉयज रिमेनिंग आफ्टर ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन के बाद जो बॉयज बच जाते हैं पहले वो पता लगा लेते हैं। जैसे कि टोटल नंबर ऑफ बॉयज यहाँ लिखा हुआ था 23 था, 23 थे, और 23 में से जो क्यू नंबर ऑफ बॉयज से माइनस हो जाने हैं, क्योंकि क्यू नंबर ऑफ बॉयज ने ग्रेजुएशन कर ली थी। तो हमें अभी बेसिकली यहाँ पे नंबर ऑफ बॉयज पता चल गया कि कितने होंगे, तो उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लेंगे। अब यहाँ लिख देंगे किसी इवेंट के लिए जो है बॉयज को सिलेक्ट करना है, तो उनकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करें, तो हम यहाँ यही लिख देंगे, सिलेक्टिंग अ बॉय फॉर टू रिप्रेजेंट द स्कूल फॉर इवेंट, सिलेक्टिंग बॉय फॉर इवेंट, बस इतना ही लिख देते हैं। इवेंट के लिए सिलेक्ट कर रहे हैं बॉयज को, उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड कर रहे हैं, तो हम बॉयज की नंबर ऑफ स्ट्रेंथ है 23 - Q, और टोटल जो आउटकम होता है वो आपको पता ही चल गया, ये रहा टोटल नंबर ऑफ स्ट्रेंथ, यानी कि टोटल नंबर ऑफ आउटकम 54/29। अब मजीद तो ये देखें सॉल्व नहीं हो रहा, बेसिकली प्रोबेबिलिटी इसकी यही आ गई। आगे उन्होंने बोला था जो भी प्रोबेबिलिटी आए बॉयज की जो इवेंट के लिए सिलेक्ट हुए उनको कंपेयर कर लें 2/3 से, या 2/5 से। जब कंपेयर करेंगे तो Q की वैल्यू निकाल के दे देंगे, विच मीन्स ये जो है हमने क्या करना है, 23 - Q अपॉन 54 - 29 इक्वल्स टू 2/5। अब यहाँ मैं आगे मजीद सॉल्व कर सकती हूँ कि ये जो है इस साइड चला जाएगा माइनस, यहाँ नहीं कर रही, इसके नीचे करती हूँ। जैसे 5 जो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 5 × 23 - Q इक्वल टू 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाए ये वाला ब्रैकेट 54 - 2Q, ये 2Q था, Q ही समझेगा, 9 नहीं समझेगा। अब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 23 और 5 को, यहाँ आ गया 115 - 5Q 5Q बचा। अब ये इसको यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 2 4 8, 2 5 10, ये 2 2 4Q। Q की वैल्यू उस साइड ले जाएंगे, कांस्टेंट यहाँ ले आएंगे, जैसे कि माइनस जो है 5Q यहीं रहेगा, ये माइनस का यहाँ पर आके प्लस का 4Q हो गया,
इक्वल्स टू 108 यही रहा, ये 115 यानी 105 वहां चले जाएगा, प्लस का था यहाँ के माइनस का हो गया। तो इन दोनों को माइनस किया तो मैं आगे कर लेती हूँ। यहाँ पे 5 में से 4 माइनस किया तो 1 क्यू आया बेसिकली, लेकिन साइन बिग के साथ जो है माइनस वही हम पुट करेंगे। तो हम अब आगे करेंगे यहाँ पर इक्वल्स टू, इन दोनों को माइनस कर लेंगे। तो यहाँ पर इन दोनों को माइनस करके आया 7, और 7 के साथ देखें बिग नंबर के साथ जो है माइनस साइन है, तो हम यहाँ 7 के साथ भी साइन माइनस लगाएंगे, 7 के साथ माइनस लगाएंगे। और उसके बाद अब देखें यहाँ पे क्यू जो है ना, ये 1 यहाँ जाके नीचे आ जाएगा जिसका कोई मकसद नहीं, तो ये खत्म हो गया, माइनस से माइनस, क्यू का आंसर आ गया 7, और यही हमें चाहिए था, आंसर है।